हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता है वो करवा ले, और मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर जिससे मैं इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं और हर पल तुझे निहारता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता है वो करवा ले, मुझे ऐसी दृष्टि दे इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखता रहूं और हर पल तुझे निहारता रहूं। आज एक प्रश्न किसी ने दिया कि महाराज जी, ये जीवन क्या है, क्यों मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी प्रश्न पे आज की ये चर्चा रहेगी आपके समक्ष कि ये जीवन क्या है, कैसा है, क्यों मिला है। इस संपूर्ण जीवन में करना क्या है, क्योंकि कुछ न कुछ तो करना ही है। बिना किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, एक पल भी नहीं रह सकते। इस शरीर रूपी साधन से हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो जवाब दिया गया उस सज्जन को कि ये जीवन आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पहचानने के लिए। इसीलिए इस जीवन की इतनी महत्ता भी बताई है संतों ने। इसीलिए कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है, तुझ आत्मा को, ये बार बार तुझ आत्मा को नहीं मिलनी। संतों ने अपनी सोच से, समझ से, अपने तपस्या के बल पर मिली जानकारी के अनुसार ये बताया कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर लेना कि परमात्मा को पहचान लेना, परमात्मा से अपने आप को जोड़ लेना और हर पल परमात्मा के ध्यान में रह लेना। तो आपका ये जीवन, ये जन्म सार्थक और सफल हो जाएगा। कहने के लिए सत्य समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि जीवन प्रभु भक्ति के लिए ही मिला है और किसी भी काम में इसको बेकार मत करो। पर प्रभु भक्ति की जगह अगर आपने जीवन को भोग में लगा दिया, आवाज भी स्पर्श दूर है। अगर आपने इस जीवन को, आवाज को पकड़ता नहीं है दूर से, बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। इस जीवन को अगर आप भोग में बिता रहे हो तो आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है। भोग किस
किसका हो रहा है? शरीर के लिए, शरीर के भोग को अगर आप अपना भोग समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि इस शरीर के साथ जो बुद्धि जुड़ी हुई है, जो मन जुड़ा हुआ है, ये मन बुद्धि विकृत होने के कारण आपको भोगों की तरफ लगा देते हैं। आप सारा जीवन, संपूर्ण जीवन अपना भोग में नष्ट कर देते हैं और अंत समय में जब कुछ करने के लायक ही नहीं रह जाते तो सोचते हैं कि अब भक्ति कर लो, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्ति करना कोई सहज काम नहीं है। भक्ति करना इतना सहज नहीं है जितना हम और आप समझ रहे हैं, पर संतों ने इसे बहुत सहज बनाया। अब आप भक्ति करने लग जाओ तो सहज नहीं है, आप भक्त बन जाओ तो सहज है। दिक्कत ये है कि हम भक्ति करने लग जाते हैं, हम भक्त बनते नहीं हैं। किसी ने कह दिया माला फेरो, तो हम माला फेरने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया ये मंत्र जपो, तो हम मंत्र जपने लग जाते हैं। किसी ने कह दिया ये कर्मकांड करो, ऐसी क्रिया करो, इस क्रियाओं से परमात्मा प्रसन्न होगा, या माला फेरने से तुम्हारा मन जो है वो एक जगह टिका रहेगा। लेकिन माला फेरने वाले को पता होता है कि मन कितना टिकता है कि नहीं टिकता। माला तो कर में फिरे और जेब फिरे मुखमाही, मनवा तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो अगर आप माला फेर रहे हो और आपकी माला हाथ में चल रही है, जीभ्या चल रही है, शब्दों का उच्चारण चल रहा है, प्रभु में भाव है, सब कुछ है, पर आपका मन कहीं और जा रहा है और खुदा न खास्ता आप भी अगर मन के पीछे चल दिए, क्रियाएं सारी चल रही है, क्योंकि हम कई सारी क्रियाएं इस शरीर में एक साथ करते रहते हैं। हम दुकान की भी सोचते रहते हैं और घर में भोजन भी करते रहते हैं, क्रिया चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। दुकान के बारे में सोचते हुए, फैक्ट्री के बारे में सोचते हुए, खेत के बारे में सोचते हुए, और भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हुए हमारा भोजन चलता रहता है, ये नित्यक्रम चलता रहता है हमारा। ये सबको अनुभव है, इसका आभास सबको है। ऐसे ही अगर माला फेरते हुए, माला फिर रही है, जिभ्या मुख में फिर रही है, और क्या हो रहा है? मन चारों तरफ फिर रहा है और हम मन के पीछे फिर रहे हैं, हम मन की सुन रहे हैं, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो हमें पता चल रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है? हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्त नहीं हैं। क्योंकि जो भक्त हो जाता है वो तो परमात्मा में स्वयं लग जाता है और मन उसके पीछे लग जाता है, मन उसको फिर और कहीं लेकर के नहीं जा पाता। तो भक्त की अवस्था कैसी हो जाती है? तो बोला भक्त की अवस्था ऐसी हो जाती है, फिर वो कहता है कि माला तो कर में फिरे, जेब फिरे मुखमाही। माला तो हाथ में फिरती है और जेब मुख में फिरती है और मन चारों तरफ फिर रहा है, तो ये बहुत गड़बड़ है, उसे समझ में आती है। तो अब वो क्या करता है? अब उसके लिए क्या कहते हैं संत? बोला कर का मन का डार के, मन का फिर, हाथ का मन का डाल दे और जो मन का है उसे फेरने लग जा। अब मन का कैसे फिरेगा? बड़ा मुश्किल है, मन का फिराना बहुत मुश्किल है। हाथ में लेकर के माला का मन का फिराना हमें सहज महसूस होता है, लेकिन ये भी मुश्किल है, क्योंकि हाथ में फिरता रहा, जेब चलती रही, मन नहीं फिरा तो कोई मतलब नहीं। फिर भक्ति करने की कोशिश ही हो रही है, भक्ति हो नहीं पा रही है, भक्त बन नहीं पा रहे हैं, तो मन का कैसे फिरेगा? अब मन का है क्या? हमने मन तो जाना,
कि मन वो है जो हमें गलत काम की तरफ ले जाता है, मन वो है जो 10 इंद्रियों का राजा है, मन वो है जो 10 इंद्रियों की तरफ हमें खींच करके ले जाता है, इंद्रिय सुख की तरफ ले जाता है, शारीरिक सुख की तरफ ले जाता है। मन हमें कहता है कि संसाधन इकट्ठा कर ले, संसाधन इकट्ठा कर लेगा तो तू सुखी हो जाएगा, और जब हमें संसाधन मिलने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता भी है कि हम सुखी हो गए। जैसे अब संसाधन मिला, माइक मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे सुख तो है। अगर माइक ना मिला होता तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे ज़रा और ज़ोर से बोलना पड़ता, मुझे लगता कि मैं दुखी हो रहा हूँ। तो संसाधन मिला तो सुख तो है, पर कितना संसाधन चाहिए सुख के लिए, ये जब पता चल जाता है, जब हम इसका एक रेशियो बना लेते हैं कि हाँ भाई इतने संसाधन में ही सुख है, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, सुख की बजाय दुख उत्पन्न होगा। वो संसाधन जब तक नहीं मिले तब तक आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके अगर संसाधन इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कहता हूँ कोई गलत नहीं है। और उसके आगे भी अगर आप सच्चाई ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और भी संसाधन अगर मिल रहा है और आपको ज़रूरत नहीं है और आप उसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हो तो भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप इकट्ठा करके रख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ गड़बड़ कर रहे हो। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? तो मैंने किसी से पूछा, मैं कि ये धन इतना कमाया, इतना कुछ किया आपने, चलो फैक्ट्री लगा दी, बढ़िया किया, फैक्ट्री में इतने लोग काम कर रहे हैं, उनका जो है परिवार चल रहा है, ये भी एक सेवा हो रही है। आपने फैक्ट्री में दोपहर के लंच की व्यवस्था कर दी, भोजन की व्यवस्था कर दी, आपके सारे वर्कर जो है घर से भोजन नहीं लाना पड़ता, सुबह सुबह घर वालों को परेशान नहीं होना पड़ता, दोपहर को यहाँ गरम गरम अच्छा भोजन आप करवाते हो, ये भी आपने सुंदर अच्छी व्यवस्था कर दी। पर अब इस फैक्ट्री से जो पैसे मिल रहे हैं उसका क्या करोगे, उसको क्यों जमा कर रहे हो? तो उनका बड़ा सुंदर जवाब था, बोला महाराज जी दूसरी फैक्ट्री और लगाऊंगा और ऐसे ही और लोगों को रोजगार दूंगा और ऐसे ही व्यवस्था और लोगों के करते रहूंगा, और ये मेरी तरफ से सेवा नहीं हो रही है, ये सेवा इन सब कर्मचारियों की तरफ से हो रही है, और इन सब कर्मचारियों को भी पता है कि ये सेवा इन कर्मचारियों की तरफ से हो रही है, इसलिए ये बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं। अब ऐसी भावना के साथ कोई व्यापार कर रहा, कोई उद्यम कर रहा, कोई उद्योग कर रहा, परहित की भावना से कि भाई मुझे जितना ज़रूरत है उतना तो मैं ले लूँगा। अब मुझे ज़रूरत है, गाड़ी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, मुझे इतने लोगों को संभालना, इतने लोगों की व्यवस्थाएं संभालना, इतने लोगों के लिए मैंने जो है रोज़गार उत्पन्न किया है, तो वो ज़रूरत है तो ज़रूरत की ले ली। और उसके बाद में फिर ये सोच है कि अब मैं अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, अब जो आएगा उससे दूसरी फैक्ट्री लगाने की सोचूंगा और उद्यम करूँगा और लोगों को रोजगार दूंगा और लोगों को व्यवस्था दूंगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब अगर वो मुझसे कहता है कि महाराज जी धन इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि दुख के समय काम आएगा, दुख में कौन काम आएगा, धन ही तो काम आएगा, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि तुझे दुख जरूर आएगा। क्यों दुख आएगा तुझे जरूर? क्योंकि तू दुख को बुला रहा है, दुख को निमंत्रण दे रहा है। बोला तू आ, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, तू आएगा तो तुझे मैं मिटाने की तैयारी कर रखा हूँ, तो दुख जरूर आएगा। तो मन का फेरने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी कुछ आपके पास है वो परहित में लगाने का ध्यान रखो, अपने लिए मत रखो, और दुख को निमंत्रण मत दो, अपने लिए रखे। यही मन का फेरना है। मन कहता है कि तू इकट्ठा कर, किसके लिए? तेरे शरीर के लिए। बोला अब नहीं इकट्ठा करना है, इस समय शरीर चल रहा है, जितनी जरूरत है उतना है, आगे भी जरूरत का परमात्मा देता रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है, इतना मेरे को पता है, परमात्मा की कृपा पे मुझे भरोसा है। तो अब मुझे क्या करना है? जरूरत से ज़्यादा जो मिल रहा है वो दूसरों के लिए लगाना है, और दूसरों की सेवा जो है हम करके और दूसरों को आलसी बनाए, ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया
कि भाई दूसरों को रोजगार दो, सुधार करो। सुधार ही सबसे बड़ी सेवा है। किसी के अंदर सुधार कर दो। अब जिसके अंदर सुधार नहीं हो सकता उसकी सेवा करो तो बात अलग। भाई कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्ध है, वो अगर बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ है और उसकी आप अपने घर में सेवा कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है, कोई संस्था उसकी सेवा करे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो गरीबी में रहते हैं और बिस्तर पे आ जाने के बाद, चलो किसी कर्म से वो आ गए बिस्तर पे, तो हमें उनका कर्म नहीं देखना कि उनका क्या कर्म रहा होगा, उन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। हमें ये देखना है कि मैं इस जीव को, मैं इस आत्मा को कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे सुखी कर पाऊं। अब वो धनाढ्य नहीं है ताकि जो है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा करके और एडमिट हो जाए और उसको सारी व्यवस्था मिल जाए। भाई जो धनवान है, आजकल ऐसे हॉस्पिटल बने हुए, 5 स्टार हॉस्पिटल है, उसमें बेड रेस्ट पेशेंट को भी ऐसी सुविधा मिलती है कि कुछ पूछो मत। जो धनाढ्य है और जिनके भाग्य में लिखा है उनको वो व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। लेकिन जो गरीब है, जिनको सरकारी अस्पताल तो बिल्कुल भी रख के राजी नहीं, सरकारी अस्पताल ऐसे लोगों की सेवा नहीं कर सकता जो बेड रेस्ट पे आ जाए, जिनका सब कुछ बेड पे ही करना हो, जिनकी साफ सफाई भी बेड पे ही करना हो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं निवेदन करता हूं कि हर शहर में एक छोटी मोटी संस्था ऐसी होनी चाहिए जो बेड रेस्ट पेशेंटों की सेवा करे। उसका नाम आप वृद्धाश्रम भी रख सकते हो, उसका नाम आप जीवन संध्या गौरव धाम भी रख सकते हो, उसका नाम आप मानवता का मंदिर भी रख सकते हो। दुनिया में लोग बहुत मंदिर बनाते हैं, पर मैंने जो है ना मानवता के मंदिर बनाने की तरफ ध्यान दिया है कि मानवता का मंदिर बनना चाहिए। और असली मानवता का मंदिर यही है जो बेड रेस्ट पेशेंट की सेवा कर पाए और बेड रेस्ट पेशेंट की सेवा की व्यवस्था हो। अब उस व्यवस्था में जो है बहुत से लोगों को आप रोजगार भी दे पाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बिना व्यक्ति के संभव नहीं है। और अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति 10 बेड रेस्ट पेशेंट की सेवा तो कर ही नहीं सकता। एक बेड रेस्ट पेशेंट अगर हो जाए अपने घर में तो उसकी सेवा सारे घर वाले मिलके भी नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये बड़ा दुखी है और इसके कारण हम बड़े दुखी हैं, अब तू इसको इस शरीर से जल्दी छुट्टी दे। क्यों इसको फंसा रखा है, क्यों इसको दुखी कर रहा है। फिर वो ऐसा ही सोचने लग जाते हैं। अगर ऐसे पेशेंटों की सेवा करने की जगह बन जाए और उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाए और अच्छी तरह से उनकी सेवा हो जाए, निभ जाए, तो मैं समझता हूँ इससे उत्तम सेवा कोई नहीं है। और इस सेवा को करने की जो जगह हो उसे हम मानवता का मंदिर कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं निराश्रितों का आश्रय। असल में निराश्रित वो है जिनको सरकारी अस्पताल में रख के राजी नहीं, जो बड़े अस्पतालों में रह नहीं सकते और जिसके कारण घर के लोग भी दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनों से अपनों का दुख देखा नहीं जाता, अपनों से अपनों का दुख झेला भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता और झेला भी नहीं जाता। तो इसकी व्यवस्था जो है होनी चाहिए, करनी चाहिए। और मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ निवेदन करता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगे तो उसे अग्रसर हो करके कुछ सामाजिक बंधुओं से बात करके, कुछ सेवा भावी बंधुओं से बात करके ये एक समाज की व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ हम भक्ति की बात करते हैं तो सेवा ही भक्ति है। अब सेवा किसकी ज़रूरतमंद की? अब मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने घर छोड़ दिया है और वो अगर रोड पे पड़ा हुआ है, अगर उसको ले जा करके सही व्यवस्था दे करके उसकी सेवा करने की अगर जगह बन जाए तो इससे ज़्यादा और अच्छी सेवा कौन सी हो सकती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद वो है, क्योंकि वो स्वयं कुछ कर नहीं सकता और वो अपने शरीर से, इस किराए के मकान से, इस काल कोठरी से दुखी है बहुत।
और इस काल कोठरी से ना वो निकल सकता है ना हम निकाल सकते हैं। पर हम क्या कर सकते हैं, उस काल कोठरी को जरा सा संभाल तो सकते हैं। और आजकल व्यवस्थाएं बहुत हैं, हम उन व्यवस्थाओं को दे सकते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं। हम उसके लिए अगर व्यवस्था बनाएं तो ये बहुत बड़ी सेवा होती है और इस सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। और जब तक प्रभु की कृपा रहेगी, प्रभु कृपा से लगा रहूँगा। निमित्त मात्र हूँ, माध्यम मात्र हूँ, करने कराने वाला प्रभु है। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी जो है इस तरफ प्रयास करें, परमात्मा से प्रार्थना करें। कृपा करता है परमात्मा। परमात्मा कहता है तुम मेरी भक्ति की तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरे 10 कदम बढ़ा दूंगा। और ये अनुभव मैंने किया है कि जैसे जैसे कदम भक्ति की तरफ बढ़ता है, भक्ति यानी सेवा, सेवा ही भक्ति है। जैसे जैसे कदम हम सेवा की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे परमात्मा हमें और सामर्थ्य देता चला जाता है, लोगों से जोड़ता चला जाता है। अकेले अगर कोई निकल जाता है इस भक्ति की राह पे तो उसके साथ कारवां खड़ा हो ही जाता है। आज मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि औरों से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कारण इतना ही है कि परमात्मा की भक्ति की राह में अगर एक कदम बढ़ा दिया, सेवा बहुत बड़ी भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, जगह जगह सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं। और जो सेवा सही हो रही है वो ठीक, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हो रही है जिससे लोग आलसी बन रहे हैं। वो सेवाएं मैं चाहता हूँ कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो सेवाएं स्थगित हो। जैसे अन्नदान की सेवा है, तो भाई किसी अस्पताल के सामने अगर आप भोजन दान कर रहे हो, वहाँ अन्नदान कर रहे हो, वहाँ मरीजों को और मरीज के साथ आए हुए लोगों को भोजन की जरूरत है। और अगर आप किसी बाजार में अन्नदान कर रहे हो तो उस बाजार में आने वाले, काम करने वाले मजदूरों को आप भोजन दे रहे हो, तो मैंने ये देखा है कि कुछ दिनों के बाद वो मजदूर मजदूरी करना भी छोड़ देते हैं, वो आलसी बन जाते हैं कि भाई भोजन तो फ्री मिल ही रहा है, आवास है ही है, करना क्यों है। और वो क्या कहते हैं, काम नहीं करना, ऐसा नहीं करते, वो कहते किसी की गुलामी क्यों करनी है। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो जिसके गुलामी करने की बात कर रहे हैं वो भी किसी और की गुलामी ही कर रहा है। इस दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है, अपने आप को कितना भी स्वतंत्र समझे, सब पराधीन हैं और सब पराधीन रहते हुए सुख की कामना करते हैं। और तुलसीदास जी ने लिखा, पराधीन सपने सुख नहीं। जब तक तुम पराधीन बने रहोगे सुख नहीं मिलेगा। पराधीन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें वो करना पड़ता है किसी और के दबाव में। अब यहाँ देश में रहने वाले जो भी कोई हैं वो सरकार के दबाव में तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दबाव में कोई कुछ करना चाहता है क्या? नहीं चाहता, इसलिए वो पराधीन है। तो बोले पराधीन सपने सुख नहीं। अब अगर भक्ति की तरफ, आध्यात्म की तरफ देखो तो सभी परमात्मा के पराधीन हैं, सबको परमात्मा के दबाव में ही काम करना पड़ रहा है। जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए संतों ने कहा कि जब जैसी गति तब तैसी मति दे। लेकिन हम पराधीन तब हैं जब हम नहीं चाहते हुए भी वो काम हमें करना पड़ता है, परमात्मा करवा लेता है। फिर हमें लगता है कि यार ये काम तो जो है मुझे थोड़ी करना था, ये काम मेरा थोड़ी था, लेकिन मजबूरी आ गई, करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को पराधीन समझ रहे हो। और संत कहते हैं पराधीनता को छोड़ो और शरणागत हो जाओ। भाई परमात्मा के या तो पराधीनता में हो या शरणागत में हो। शरणागत का मतलब होता है अपने मन से, अपने इच्छा से आप परमात्मा के शरणागत हो गए और परमात्मा से प्रार्थना करी कि जो तू चाहता वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। और पराधीनता का मतलब होता है कि इस शरीर से तब भी वही होता है जो परमात्मा चाहता है।
मैं जो चाहता हूँ वो होता नहीं है, फिर दुख रहता है कि नहीं रहता? तो जब पता ही है कि जो मैं चाहता हूँ वो होना नहीं है, होना वही है जो परमात्मा चाहता है, तो हम शरणागत क्यों ना हो जाए? इसको कहते हैं मन का फेरना। इसको कहते हैं मन का फेरना। मन का फिर जाए तो हम शरणागत हो जाए। फिर हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। क्योंकि अगर मैं तुझसे ये नहीं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे शरणागत नहीं होता हूँ, तू मुझे शरण में नहीं लेता है, फिर भी वही होता है जो तू चाहता है। मैं तो नहीं चाहता था बूढ़ा होना, लेकिन हुआ वही जो प्रभु चाहता। बूढ़ा तो होना पड़ेगा। कौन चाहता बूढ़ा होना? बचपन में चाहते बड़ा होना, लेकिन बड़े होने के बाद फिर और बड़ा होना नहीं चाहते। बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, लेकिन होना पड़ता। अब ये प्रार्थना शुरू हो जाए कि प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे रख ले, इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहता है वो करवा ले, क्योंकि होना ही तेरा ही है। तो अब मैं क्यों अपनी बुद्धि लगाऊं? तूने जो मुझे बुद्धि दी है, ये बुद्धि मैं तुझे ही समर्पित कर दूं। इस बुद्धि से तेरी ही प्रार्थना शुरू कर दूं, इस बुद्धि से और भाव से तेरे साथ ही जुड़ जाऊं, मैं विवेक से तेरे साथ ही जुड़ जाऊं, तो फिर भी वही होगा जो तू चाहता है। अब जो होगा शरणागत होने के बाद, उसमें दुख नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि शरणागत होने के बाद तो परमात्मा आपसे वो करवाएगा जो सबसे अच्छा है। मैंने आज जितने भी यहाँ प्रवचन किए 5-6 दिन, रोज ये बात कहता हूँ कि शरणागत होने के बाद परमात्मा आपसे वो करवाएगा जो सबसे अच्छा है। और जब तक आप शरणागत नहीं होते, तब तक परमात्मा को वो करवाना पड़ता है जो आपके कर्मों के अनुसार फलादेश देता है। और शरणागत होने के बाद आपका जो कर्म फल है वो मिट जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा दयालु है, कृपालु है। जब आप शरण में आ रहे हो तो क्षमा मांगते हुए तो आ रहे हो कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। आपकी प्रार्थना यही तो रहती है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। और अगर आप इससे भी आगे बढ़ते हो तो फिर आप प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि इस शरीर से होते हुए को बिना लेकिन किंतु परंतु किए बिगड़ देखता रहूं। मतलब अपना डोका चलाए बिगड़, अपनी चिंता चिंतन, अपनी बुद्धि, अपने मन और इनका इस्तेमाल मैं ना करूं, ये भी तेरे हवाले छोड़ दो। तू जैसे चलाए, तू जैसी बुद्धि दे वैसे चलो। इसी बात को जब संत कहता है तो वो कहता परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। और आप भी परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे। इसी बात को अगर थोड़ी सी और प्रोग्रेसिव कर दो, सबसे अच्छी बात बन जाए कि परमात्मा पे सब कुछ छोड़ दो कि जैसे तू चाहे वैसे चला दे इस शरीर को। क्यों? क्योंकि शरीर से मैं अलग हूँ और अभी तक मैं सारथी बना हुआ था इस शरीर का। इस 10 इंद्रियां जो है वो 10 घोड़े के जैसी है। ये 10 घोड़े जैसे चलाते हैं वैसे ये रथ चल रहा है, इसलिए इसको दशरथ कहते हैं। ये शरीर दशरथ ही है। तो ये 10 घोड़े वाले रथों को अब तू ही चला, तू इस रथ का सारथी बन गया। अब परमात्मा सारथी बन गया और मैं इस रथ में रथी बन गया, तो परमात्मा फिर मुझे महारथी बना देता। फिर हम भजन करते हैं कि करता है तू प्रभु और नाम मेरा हो रहा है। करते कि नहीं करते भजन कि करता है तू प्रभु, नाम मेरा हो रहा है। अब जब बन गया सारथी तो फिर यही कर रहा है, यही करवा रहा है इस शरीर से। और जब ये करवाता है तो फिर सबसे अच्छा करवाता है। और जब सबसे अच्छा करवाता है तो मुझे तो आप ही दिखते हो, आपका शरीर ही दिखता है, आप भी नहीं दिखते। अगर कोई कहे कि मुझे आप दिख रहे हो तो मैं तो कहता हूँ भाई मुझे तो तू देख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर के अंदर हूँ। तू तो मेरे शरीर को देख रहा है और समझ रहा है कि तू मुझे देख रहा। तू मुझे नहीं देख रहा, तू मेरे शरीर को देख रहा। तो मैं तो आपके शरीर को देख सकता हूँ। अब आपके शरीर से काम हो रहा है तो करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है, ये मुझे पता नहीं है।
तो अगर सबसे अच्छा आपके शरीर से हो जाता है तो यशोगान किसका करती है दुनिया? इसी शरीर का फोटो दिखा दिखा के करती है कि देखो ये शरीर है जो अच्छा काम कर रहा है। आज हमने जितनी ये फोटोएं लगा रखी है ये शरीरों की फोटो लगा रखी है, इनकी आत्माओं की फोटो तो है नहीं। अब विवेकानंद जी के शरीर की फोटो लगा रखी है। अब इस शरीर में जो आत्मा थी वो विवेकानंद थी, उस आत्मा का तो हमें पता ही नहीं है। इस आत्मा का फोटो कोई ले ही नहीं सकता, तो शरीरों का फोटो लेते हैं। अब ये सब बातें समझ में आ जाए तो मन का अपने आप फिर जाता है, फिर कर का मन का छूट जाता है और मन का फिरने लग जाता है। और जब मन का फिर गया तब बात बनती है। मन का फिरने का मतलब संसार से मन हट करके परमात्मा में लग जाना। फिर गया कि नहीं फिर गया? एक बार कोई संत थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर वो पंजाब के संत थे। अब वो प्याज जो होता है पहले उसकी पौध बनती है, उसको पनीरी कहते हैं पंजाब में। तो प्याज की पौध को एक जगह से निकाल करके अपने खेत में लगा रहे थे। तो गया कोई, उनसे पूछा, बोला महाराज जी आप संत हो, आपको ये करने की क्या जरूरत है? बोला मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। बोला क्या? बोला जैसे इस पौधों को उठा करके खेतों में लगा रहा हूं और अभी तक ये पौधे जो है यहाँ थे तो ये खराब हो जाते, गल जाते, लेकिन अब अलग अलग जगह खेतों में लग जाएंगे तो इसके अंदर प्याज लगेगा नीचे और ये बढ़ेंगे। अब इनको लगाते हुए मैं अपने मन को भी इस संसार से हटा करके परमात्मा में लगा रहा हूं। तो संसार में मन रहेगा तो क्या होगा? दुखी होगा, निश्चित दुखी होगा। अब मैं इसको संसार में लगा रहा हूं, संसार से हटा करके परमात्मा में लगा रहा हूं, तो क्या होगा? आनंदित होगा, मन प्रफुल्लित होगा। अब मन आनंदित होना, मन प्रफुल्लित होना मेरा आनंदित होना नहीं है, ये भी देखना, ध्यान करना कि मन का आनंदित होना, मन का प्रफुल्लित होना, मन का स्थिर हो जाना, मन का अटक जाना, मन का ठहर जाना मेरा ठहरना नहीं है। मन ठहर गया, परमात्मा की भक्ति में लग गया। भक्ति की शुरुआत क्यों हुई? कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि भक्ति में शक्ति है। मैं कहता हूं भक्ति में जो शक्ति ढूंढता है वो मेरे लिए राक्षस की तरह ही है। भक्ति में शक्ति राक्षस ढूंढते थे और वो भक्ति की शक्ति प्राप्त करके फिर लोगों पे अपने धौंस जमाते थे। अगर आज भी कोई ऐसा सोचता है कि मैं भक्ति करूं और मुझे शक्ति मिल जाए और फिर मुझे लोग मानने लग जाएं, तो आप सोच लो। आप उसे भक्त कहते हो तो अच्छी बात है, मैं तो उसे भक्त नहीं कह सकता। भक्त को लोगों से मतलब ही नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। जिसने छोड़ दिया ये रोग, क्या कहेंगे लोग, उसी का होता है प्रभु से योग। और जिससे प्रभु से योग हो जाता है वो प्रभु से भक्ति के बदले शक्ति नहीं मांगता, मुक्ति मांगता है। कल मैंने मीरा की भी बात बताई। मीरा ने कभी प्रभु से कोई शक्ति नहीं मांगी, अंत में मुक्ति मांगी। तो जो प्रभु का भक्त है वो भक्ति करके शक्ति नहीं मांगता, लेकिन जो प्रभु का भक्त है राक्षसी स्वभाव से, राक्षसी विचार से भक्ति कर रहा है, वो तो शक्ति मांगेगा। उसे लोगों पे धौंस जमानी है, उसे लोगों को दिखाना है कि मैंने भक्ति करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया है। नहीं डरेगा तो मेरे से, मैंने भक्ति करके ये मंत्र सिद्ध कर लिया है, तू मेरे से नहीं डरेगा? डर मेरे से। क्यों नहीं डरता मेरे से? नहीं डरता तो मैं तेरा बिगाड़ दूंगा। और लोग कहते हैं कि संत से डर के रहना चाहिए। इसका मतलब जिस संत से आपको डर के रहना पड़ता है वो संत मेरी नज़र में, आपकी नज़र में क्या है मुझे पता नहीं, पर जिस संत से आपको डर के रहना पड़ेगा, भाई संत से डर के रहो, श्राप दे देंगे, कुछ उल्टा कह देंगे और वो हो जाएगा।
इनके तो वाक सिद्धि है। तो क्या मतलब? अरे राक्षस भी तो यही करते हैं, आपको डराते हैं। संत होके आपको डरा रहा है, संत से आप डर रहे हो? संत से तो प्रेम करना है, संत का तो संग करना है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपकी प्रथम भक्ति ही तब शुरू होती है जब संत का संग करते हो। अगर किसी ने कहा कि महाराज जी आए हुए भाई, महाराज जी से डर के रहना, तो मैं कहता हूं ऐसे महाराज जी से मैं तो मिलता ही नहीं जिससे डरना पड़ता। महाराज तो वो है, संत तो वो है जो डरे हुए का भी डर निकाल दे, जिसको भय से परे कर दे। बोला है क्यों भय करता है, भय रहित हो जाए, लालच जो रहित कर दे वो संत। अगर कोई संत कहे कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, मैं कहता हूं वो संत नहीं है, वो आपको लालच दे रहा है, और ज्यादा लालची बना रहा है, संसार में उलझा रहा है, सांसारिक चीजों में उलझा रहा है, सांसारिक संसाधन के लिए आपको कह रहा है जा तुझे करोड़पति बना दूंगा। और जब तुझे मैं करोड़पति बना दूंगा तो तू मुझे कम से कम लखपति तो बना ही देना। उसे तो मैं तो संत कहता नहीं, आप कहते हो तो कहते रहो, क्योंकि किसी में कोई सामर्थ्य तो है नहीं। अगर किसी में कोई सामर्थ्य होती तो हर गांव में संत बैठे हैं। लगभग 6000 गांव है भारत में, 3000 गांव में तो संत बैठे ही बैठे हैं। वो 3000 गांव वालों को सबको धनवान बना देते नहीं। वो क्या करते हैं, आजकल के संत, पुराने संत अच्छे होंगे, आज भी कुछ संत अच्छे होंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद संत हूं और संतों ने ही संतों की बड़ाई की है, तो संत ही संत की बुराई भी करेंगे। भाई संतों ने ही तो संतों की बड़ाई की है, संतों ने ही तो संत के बारे में लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन जिन संत की बुराई की है, बड़ाई की है, वो संत अच्छे थे। अगर आज के संत सिर्फ जो है पैसे वालों से मिल रहे हैं और उन्हीं को लालच दे रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि तेरी एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्री हो जाएगी, तुम मेरे साथ जुड़ के रहे, या जो कोई ऐसा सोचता है कि मेरे इस संत के साथ जुड़ने के बाद मेरी एक दुकान से 4 दुकान हो गई और फिर वो उसको कुछ दे रहा है, तो मैं कहता हूँ दोनों ही गलत हैं। लालची गुरु, लोभी चेला, लालची संत, लोभी भक्त, दोनों का हाल क्या होगा आपने सुनी रखा है, बहुत सारे संत सुनाते रहते हैं। तो संत तो वो है जो आपको लालच से दूर हटाए, संत वो है जो आपको भय रहित करे। तो संतों के पास जाने में भय नहीं होना चाहिए। संत कभी कभी क्रोध भी करते हैं, ये बात जमती है, पर संत के क्रोध से डरना भी नहीं चाहिए। और वो कभी कभी करते हैं, क्रोधी नहीं होते हैं संत। संत क्रोध करते हैं, जानबूझकर करते हैं। उनको पता है कि परमात्मा ने जो ये क्रोध रूपी शस्त्र मुझे दिया है, ये भी सृजन के लिए दिया है, ये सृजन कर सकता है। परमात्मा ने कुछ भी जो है ऐसे ही नहीं दिया, जो भी आपको दिया है सब कुछ सृजन करने वाला है। तो क्रोध अगर करता है तो वो क्यों करता है? आपके ऊपर क्रोध कर रहा है तो आपका सृजन करने के लिए। आप भी अभिभावक हो, अपने बच्चों में क्रोध करते हो, क्या आप क्रोधी हो? क्या आप बच्चों का बुरा चाहते हो? क्या आपके क्रोध के कारण उस बच्चे को आपसे डर जाना चाहिए? क्या आपके क्रोध के कारण उस बच्चे को आपके पास आना ही नहीं चाहिए? क्या नहीं, आप क्रोध करते हो और जानबूझकर करते हो, सोच समझकर करते हो, तो उससे बच्चे का सृजन होगा। लेकिन आपको समझना है कि आपको क्रोध आ जाता है या आप क्रोध करते हो, दोनों में अंतर है। अगर आपको क्रोध आ जाता है तो उससे विनाश होगा। क्रोध आना नहीं चाहिए, सोच समझकर क्रोध का सदुपयोग करना चाहिए, सिर्फ उपयोग भी नहीं, सदुपयोग। और किस लिए करना चाहिए? सृजन के लिए, अच्छे होने के लिए। कब करना चाहिए? जब अच्छी तरह से समझाने से कोई ना समझे, जिसके लिए तुलसीदास को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? ढोल
गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। अब इसमें 3 बातें लिखी संत ने कि एक ढोल, ताड़न मतलब क्या होता है? ताड़न मतलब देखना भी होता है। ताड़ना कहते ना, तू मेरे को बहुत देर से ताड़ रहा है, क्या बात है? मतलब बहुत देर से तू एक सरसरी निगाहों से देख रहा है, एक टक निगाहों से देख रहा है, तू मुझे क्यों देख रहा है ऐसे एक टक निगाहों से? इसको कहते ताड़ना। और ताड़ने का अर्थ क्रोध करना भी होता है। तो फिर हम कहते हैं भाई आज तो हमारे को इन्होंने जो बहुत ताड़ दिया, मतलब हमारे ऊपर बहुत गुस्सा कर दिया। और लोग ताड़ने का अर्थ मारना भी लगाते हैं। तो चलो कुछ भी लगा लो, लेकिन बात यह है कि ढोल है ना, ढोल, उसको अगर ढंग से देख करके बजाओगे, उसको ताड़ ताड़ के बजाओगे तो फूटेगा नहीं, और बिना ताड़े बजाने लग जाओगे तो फूट जाएगा। फिर ढोल थोड़ी रहेगा, फिर तो ढोल की पोल खुल जाएगी। ढोल में होता ही क्या है? पोल। तो उसको देख देख के समझ करके ताड़ के बजाना पड़ता है कि कितना जोर से बजाया जाए, किस चीज़ से बजाया जाए, कैसे बजाया जाए, किस हिसाब से बजाया जाए कि वो धुन बन जाए, वो जो है हल्ला नहीं हो, वो शोरगुल नहीं हो। अगर बिना सोच समझ के, बिना ताड़े हुए अगर उसको बजाए तो वो क्या होगा? हल्ला गुल्ला होगा, फिर वहाँ धुन नहीं निकलेगी उस ढोल से। तो ढोल। और दूसरा क्या है? गंवार, शूद्र। अब समझो गंवार शूद्र है, आपको पता है कि मेरी सेवा में एक व्यक्ति है, लेकिन वो थोड़ा सा मंद बुद्धि है, तो आप उस पर ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? उस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि कहीं सेवा उल्टी पुल्टी ना कर दे। जो चीज़ जहाँ रखनी है वो चीज़ वहाँ रखे। उसको बहुत समझाते हो, प्रेम से समझाते हो। उसको समझाने का तरीका आपका ऐसा भी हो सकता है कि वाह बेटा तू तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलती कर रहा है, बस इस गलती को सुधार ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2-4 बार आप ऐसे समझाते हो और उसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो फिर आप क्या सोचते हो? थोड़ा सा इसको जोर से बोल के देखता हूँ, क्या पता जोर से आ जाए। तो आप उसको ताड़ते हो, आप उसको देखते हो, समझते हो कि ये कैसे समझेगा, वैसे उसको समझाना की कोशिश करते हो। अब वो जानबूझ करके जब आप उसको जोर से बोल करके और ताड़ करके यानी क्रोध करके समझाने की कोशिश करते हो और वो समझ जाता है, तो आपके भी समझ में आ जाता है कि भाई इसको कोई बात समझानी है तो थोड़ी इसको जोर से बोलनी पड़ेगी। तो वो है गंवार, शूद्र। शूद्र यानी सेवक, शूद्र यानी कोई और कुछ नहीं। और उसके बाद क्या है? पशु, नारी, यानी जो नारी पशुवत हो गई हो, पशु के समान हो गई हो, उस नारी का भी ध्यान रखना पड़ता है। रखते हो कि नहीं रखते हो? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए, उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। अब पशुवत नारी का मतलब क्या है? जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जिसको थोड़ा बहुत यूं कह सकते हैं कि भाई दिमाग ही खराब हो गया इसका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्रोध करना पड़ता है, करने के लिए दिया परमात्मा ने, आना नहीं चाहिए। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सामने वाले ने गलती करी है। क्रोध आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि सामने वाले ने गलती करी है और आप चाहते हो कि सामने वाला पूरी तरह से अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको उससे प्रेम है। आपको अपने बच्चे में क्यों क्रोध आता है? आपको उससे प्रेम है। आप चाहते हो कि वो एकदम से अच्छा हो जाए, सुधर जाए, उसमें बहुत सुधार हो जाए, इसलिए आपको क्रोध आ जाता है। लेकिन आने वाले क्रोध से अगर आप किसी का सुधार करना चाहोगे तो सुधार नहीं होगा, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं हमेशा अभिभावकों को कहता हूँ कि जब क्रोध आए तब किसी से कुछ ना कहो, उस समय परमात्मा को याद करो, उस समय परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये क्रोध जो तूने दिया है ये मुझे एक अस्त्र शस्त्र के रूप में
इस्तेमाल करने दे, जिससे मैं बुराइयों को काट छाट करके अपने स्वजन को शुद्ध विशुद्ध बहुत गुणवान चरित्रवान बना सकूं। और फिर अगर आपके किसी स्वजन प्रियजन से गलती आपको नजर आती है तो माता पिता और घर के जितने बुजुर्ग अभिभावक हैं सबको मिल करके पहले उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर समझाने से ना समझे तो सबको मिल करके उसको क्रोध दिखाना चाहिए। अकेले किसी को क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। अगर माता पिता दो ही है तो माता पिता दोनों मिलकर उसको समझाने की कोशिश करें। अन्यथा होता क्या है कि पिताजी को क्रोध आया, पिताजी ने बच्चे को डांटा, बच्चा गया माताजी के पास। अब माताजी और पिताजी का संबंध तो ऐसा ही है कि खटकता ही रहता, खड़कता ही रहता है, और प्रेम भी बहुत रहता है। लेकिन होता क्या है कि प्रेम तो होता है छुप छुपा के, प्रेम की बातें भी छुप छुपा के, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा है ना वो सबके सामने होता है, सबको दिखा के करते हैं। जबकि होना ये चाहिए लड़ाई अंदर किसी को पता ही नहीं चले कि लड़ रहे हैं, और लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लड़ते किस बात के लिए हो? पति पत्नी में लड़ाई ज्यादा करके जो होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि पत्नी चाहती है कि मेरे हिसाब से घर अच्छा चले, और पति चाहता मेरे हिसाब से घर अच्छा चले। दोनों चाहते घर अच्छा चले, लेकिन दोनों कहते मेरे हिसाब से चले। मैं कहता हूं दोनों का हिसाब किताब पे लिख लो और उस किताब के हिसाब से चलने दो घर को, फिर देखो लड़ाई खत्म। क्योंकि जब दोनों का हिसाब किताब में लिखोगे तो सामने आ जाएगा, फिर उसमें क्रॉस टैली हो जाएगी कि भाई तेरा ये हिसाब अच्छा है और मेरा ये हिसाब अच्छा है, दोनों का ये दोनों हिसाब इस दो हिसाब से चलने दे, फिर लड़ाई नहीं रहेगी। लेकिन ये कब होगा? जब अपने अपने हिसाब को किताब पे लिखोगे। कल एक सज्जन से चर्चा चल रही थी, बोला एक मैंने ऐसा आश्रम देखा जिस आश्रम में रहने वाले सभी जो है अपनी अपनी बुराई ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और फिर उसका प्रायश्चित भी लिखते हैं। तो उस आश्रम में कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हो गए। तो अब हमारे आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। मैं कहता हूँ एक किताब लगा लो, बोर्ड मत लगाओ, किताब तो लगा लो, और अपने अपने बुराई सभी उसमें लिखने लग जाओ, और उस बुराई को मिटाने का प्रयास कैसे करना है वो करो। तो फिर ये झगड़े घर में नहीं होंगे। और होता क्या है कि आपस में मन मुटाव तो थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। आज तक किसी भी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक जोड़ी तो मिली ही नहीं। वो ऊपर से कितना ही दिखावा करे, अगर भीतर की बात बताने लगे तो कहीं ना कहीं उसमें खटक रहती है। तो आप कोई दुनिया के अनोखे आदमी नहीं हो जिसको जोड़ी मन मुताबिक नहीं मिली। आप दुखी मत हो, सारी दुनिया इस बात से दुखी है। इस बात के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट केस है, ये कोई आपके लिए नहीं है, टेम्पोररी केस नहीं है ये आप अकेले अपवाद नहीं हो, इसलिए इसके लिए दुखी मत हो। इसलिए संत कहते हैं सामंजस्य करके चलो, दोनों एक दूसरे से प्रेम से वार्तालाप करके चलो। लेकिन वो हो नहीं पाता अधिकांश घरों में। तो फिर क्या होता है, कैसे गड़बड़ होती है? ध्यान से सुनना। पिताजी ने उस बच्चे को डांट दिया, बच्चा गया माताजी के पास। अब माताजी का प्रेम उमड़ा बच्चे के प्रति, ममत्व जाग गया, ऐसी भावना बच्चे को रोते देख करके उसके आंखों में आंसू आने वाले हो गए। उसने कहा अब इसको कैसे चुप कराऊं? तो बचपन से आदत पड़ी हुई है माताजी की। क्या हुआ? बोला एक टेबल यहाँ रखी थी, बच्चा आया उस टेबल से भिड़ गया। तो माताजी ने कहा अरे यार बच्चा, इसको कैसे समझाऊं? उसने क्या समझा, ये समझता ही नहीं। लेकिन बच्चा तो शुरू से ही समझता रहता है। अब माताजी ने क्या किया, टेबल को 2-4 बार ऐसा ठोका पीटा और बोला अरे बेटे चुप हो जा, चुप हो जा। टेबल को मार दिया मैंने। अब माताजी ने टेबल को मार दिया, बच्चा चुप हो गया। और बच्चा क्या समझ गया पता है? बच्चा समझ गया, बोला गलती टेबल की है, मेरी नहीं है।
मेरी गलती होती तो मेरी माता बहुत समझदार है, मुझे मारती। माता ने टेबल को मारा, इसका मतलब गलती टेबल की है, मेरी गलती नहीं है। अगर उसी टाइम वो माता उसको ऐसे समझाती कि बेटा तेरे पास 2 आंखें हैं, ये तो टेबल है, इसको तो आंखें है ही नहीं, तू आंखों से देखते देखते जाके इसमें भिड़ा है, अब आगे से ना भिड़ियो, अब तो तुझे पता चल गया कि टेबल में भिड़ने से चोट लगती है, दर्द होता है, तो वो समझ जाता कि गलती मेरी है। लेकिन वो समझ गया कि गलती किसकी है, टेबल की है। अब क्या हुआ, माता जी के अंदर बहुत प्रेम है, बहुत ममत्व है, बहुत ज़्यादा वात्सल्य है, मातृभाव है। आगे आगे बच्चा बड़ा हुआ, किसी और बच्चे से लड़ लिया, लड़ करके और फिर आके माँ के पास रोने लगा, और वो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं गया, वो वहीं खड़ा रह गया। तो माता जी ने अपने बच्चे को डांटने की बजाय उसी को डांटा, सामने वाले बच्चे को। बोले क्यों छेड़ता है इसको, क्यों बदमाशी करता है, क्यों इसको परेशान करता है। अब वो दोबारा फिर समझ गया, बोला गलती मेरी होती ही नहीं, गलती तो सामने वाले की होती है। मेरी माता जी जैसा तो कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि बचपन में माँ जैसा तो कोई होता ही नहीं। माँ से बड़ा दयालु कृपालु, माँ से बड़ा परमात्मा कुछ नहीं, माँ ही सब कुछ होती है। तो बच्चा फिर समझ गया, बोला भाई गलती मेरी नहीं, गलती सामने वाले की होती है, इसीलिए माँ सामने वाले को डांटती है। तो अब वो फिर सोचता है मेरी तो गलती कभी होती ही नहीं। तो जब पिताजी ने डांटा तो वो माता जी के पास गया, क्योंकि वो जानता है कि मेरी तो गलती होती नहीं, अब गलती डांटने वाले की निकलेगी। माता जी के पास गया तो माता जी ने वैसे कहा चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, कोई बात नहीं, तेरे पिताजी ऐसे ही है। वो फिर समझ गया, बोला गलती मेरी नहीं होती, गलती तो सब दूसरों की होती है। टेबल गलत, वो दोस्त गलत, पिताजी गलत। अब क्या हुआ, अब एक दिन उसकी फिर गलती माता जी के सामने आ गई। अब माता जी ने गलती देखा तो माता जी का भी प्रेम ममत्व वात्सल्य इतना जगा कि अब वो सोचे भाई इस बच्चे को तो सुधारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बिगड़ जाएगा। तो माता जी ने भी थोड़ा सा क्रोध कर लिया। अब माता जी ने क्रोध कर लिया तो बच्चा क्या करा, रोते रोते पिताजी के पास गया। अब पिताजी, उनके अंदर भी प्रेम है, उनके अंदर भी वात्सल्य है, वो भी रोते हुए नहीं देख पाते बच्चे को। वो तो गलती थी बच्चे की इसलिए डांट दिया, और उस समय क्रोध में थे इसलिए उसको ये नहीं बोला बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं, तेरी गलती पे मैंने डांटा है। तो उनके अंदर भी प्रेम है। अब वो बच्चे को चुप कराने के लिए बोले यार बच्चा चुप हो जाए, बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तेरी माँ ऐसे ही है। अब बच्चे के समझ में आ गया, बोला माँ भी ऐसी है, पिताजी भी ऐसी है, मैं तो खामखा इनको ही दुनिया का सबसे अच्छा आदमी समझ रहा था, मैं तो खामखा इनको दुनिया का सबसे विद्वान, सबसे बुद्धिमान, सबसे पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। दोनों ऐसे ही है, पिताजी को पता है कि माँ ऐसी है और माँ को पता है कि पिताजी ऐसे ही है। फिर माता पिताजी कहते हैं, बोला बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। अरे तुम एक दूसरे की इज्जत पहले उतार देते हो, क्या करेगा बच्चा इज्जत? बच्चे के सामने तुमने ही तो सबसे पहले इज्जत उतार दी। माँ ने कह दिया प्रेम में ममत्व में कि तेरे पिताजी ऐसे ही है, पिताजी ने कहा तेरे माताजी ऐसे ही है। अब वो बेटा क्यों इज्जत करे, क्यों माने आपकी बात? तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बच्चे को समझाना भी है तो क्रोध आए उस समय मत समझाओ, क्रोध को सोच समझ के करो, और सारे अभिभावक मिलके समझाओ। अगर 2 ही माता पिता है तो दोनों पहले आपस में बात कर लो कि भाई मेरे बच्चे में ये गलती है, हमारे बच्चे में ये गलती है, और हमें तो इसको सुधारना है। बोल कैसे सुधारें, कैसे सुधार होगा? जब दोनों मिलके सुधारोगे तो सुधार होगा, अन्यथा सुधार होना नहीं है, अन्यथा तो गड़बड़ ही रहना है, और यही गड़बड़ हो रही है। इसी कारण जो है वृद्धाश्रम फूल दिखते हैं। तो ये गड़बड़ बंद करने के लिए अब अपने आप में विचार करो। इसीलिए मैं जब अभिभावक सम्मेलन करता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ कि भाई बच्चों का पालन पोषण करना कैसे है, बच्चों से बात कैसे करनी है। अब छोटा बच्चा है, वो कुछ गलती कर रहा है, उसको आपने कह दिया बेटा तू गलत कर रहा है, छोड़ दे इसको, मत कर ऐसा। अब उसने वो तो छोड़ दिया, लेकिन अब वो सोच नहीं पा रहा कि करूं क्या, ये तो गलत था, ये तो मुझे करना नहीं था, ये नहीं करना तो करना क्या, ये तो आपने बताया ही नहीं।
आपने शब्द इस्तेमाल कर लिया, बोला ये गलत है, ये मत कर। अब मैं कहता हूँ इस शब्द को आप बदल दो। आप उस बच्चे से ये कहने लग जाओ कि बेटे तू अच्छा नहीं कर रहा। जब आपने कहनी बात वही है, बात वही हो गई। आप कहोगे कि तू अच्छा नहीं कर रहा, तो भी वो उसको छोड़ देगा, तो भी आप उससे छुड़ा लोगे। बोलो बेटे तू अच्छा नहीं कर रहा, इसको छोड़ दे। तो अब उसके दिमाग में आएगी कि भाई अच्छा क्या है वो मुझे करना है। अब वो आपसे पूछ भी सकता है कि अच्छा क्या है, तो आप बता भी सकते हो कि क्या अच्छा है, क्या करना है। अब आपने शब्द अगर इस्तेमाल किया कि ये अच्छा नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ आपको ही बता देना चाहिए कि जो अच्छा है, जो करना है, ये तू कर। तो शब्दों का इस्तेमाल भी सोच समझ के करोगे, तब जा करके ये हमारे आगे वाले जो नौनिहाल हैं, जिनको हम भावी सम्राट बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी संपत्ति का, उनमें जो है कुछ लायकियत भी आ पाएगी भावी सम्राट बनने की अपनी अपनी संपत्तियों की। लेकिन हमारी अगर समझ नहीं है, हम ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें क्या समझ आएगी, कैसे समझ आएगी? तो इसको कहते हैं मन का फेरना। और ये मन का कैसे फिरता है? जब संत की संगति में आते हैं। इसलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि भाई संत का संग करो। और संत क्या करते हैं? शब्द की चोट करते हैं, शब्द से आपको जगाने की कोशिश करते हैं। आप जागो, और जब आप जाग जाओ तो फिर दूसरी भक्ति शुरू करो। रोज एक ही बात कह रहा हूं मैं, समझ लेना। और क्यों कह रहा हूं? मुझे लगता है कोई एक आधा नया आया हो तो वो भी सुन लेगा, और जो पहले से सुन रहा उसका रिवीजन हो जाएगा। बार बार सुनने से एक ही बात फिर ध्यान में आ जाती है, और आपके ध्यान में आ गई तो अब आप दूसरी भक्ति शुरू करो। आपने जो सीखा, जो समझा, वो लोगों को बताना शुरू करो। क्यों? क्योंकि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम रति कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति पे चढ़ो भाई। मंजिल पे जाना है तो पहली सीढ़ी पे अटके रहने से तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे कि पहुंच जाओगे? पहली सीढ़ी पे खड़े हो जाओ और बोलो मैं तो मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। तो सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। तो अगर पहली भक्ति संत का संग करना है, दूसरी भक्ति उसी संत का संग करने से जो कुछ प्राप्त हुआ वो आगे बढ़ाना है, तो वो करो। वो करते नहीं हो, इसलिए तकलीफ है, इसलिए कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे तो मानते नहीं है। तुमने कोशिश ही नहीं करी शुरू से मनवाने की। तुम 24 घंटे में 24 मिनट भी बच्चों के साथ बैठ करके कथा प्रसंग, संत की बातें, संतत्व की बातें, आध्यात्म की बातें, धर्म की बातें बच्चों के साथ करिया ही नहीं तुमने। कराओ तो बताओ। अब जब तुमने किया ही नहीं शुरुआत, तो वो कैसे मानेंगे बाद में? जो शुरू से बताया जाएगा तभी तो होगा भाई। जड़ मजबूत होगी तभी तो पेड़ मजबूत होगा, कि जड़ खोखली रहेगी। नींव मजबूत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है मकान की? तो ये जो शरीर रूपी मकान है, इसमें जो बुद्धि रूपी है मकान, इसको भी धीरे धीरे परिपक्व करने के लिए नींव तो डालनी पड़ेगी। तो कहता हूं कि भाई 24 घंटे में 24 मिनट तो अपने नौ निहालों के साथ, बाल गोपालों के साथ बैठो, उनको समझाओ। दूसरी भक्ति है ये, दूसरी भक्ति करो। दूसरी भक्ति ममृति कथा प्रसंगा। अरे संत तो दूसरी भक्ति शुरू कर दिए, आपके सामने आके कथा प्रसंग कर रहे हैं। आप कब शुरू करोगे दूसरी भक्ति? संत तो आपको अपने समान बनाना चाहते हैं। पारस और संत में एको अंतर हो जान। पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। संत तो कभी गुरु बनना नहीं चाहते, और जो गुरु बनना चाहते हैं मैं कहता हूँ वो संत नहीं है। जो आपको अपने समान नहीं बनाया, आपसे अपने आप से छोटा बनाए, बोले तू मेरा शिष्य, तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु, मतलब तेरे से बहुत बड़ा। बड़े छोटे का भेद रखते ही नहीं संत। संत तो आप समान करते हैं। और ये बात राम सुखदास जी ने इस दुनिया को जगाने के लिए कहा, और आज मैं राम सुखदास जी को समझ रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। और बहुत से संतों ने कहा। किसी संत ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकेला गोपाए,
बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो मिला। तो कहना क्या चाहता है कहने वाला? कहने वाला ये कहना चाहता है कि गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अगर दोनों खड़े मिले तो इसको गुरु बना लेना। अगर खड़े नहीं मिले दोनों तो फिर वो गुरु नहीं है। वो शिक्षक हो सकता है, आचार्य हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, संत हो सकता है, और इन सब में ऊंचा संत है। संत मिल गया तो अपने समान करेगा, संत करे आप समान। लेकिन गुरु वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गुरु गोविंद दोऊ खड़े। कहने वाले संत ने कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, दोनों खड़े मिलने चाहिए। गुरु खड़ा है तो साथ में गोविंद खड़ा मिलना चाहिए। अगर गोविंद खड़ा नहीं मिल रहा है तो गुरु नहीं है। संत हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, आचार्य हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, पर गुरु नहीं है। गुरु तो वही है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। और फिर उसके आगे क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े। अब उनको तो दोनों खड़े मिल गए, तो वो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बोला बड़ा असमंजस में हूँ, सोच में पड़ा हुआ हूँ, कन्फ्यूजन में हूँ। असमंजस मतलब कन्फ्यूजन। आजकल लोगों को हिंदी कम अंग्रेजी ज़्यादा समझती है, तो मुझे भी समझाने के लिए परमात्मा ने कुछ शब्द अंग्रेजी के भी दे दिए हैं। तो मैं समझा रहा हूँ कि भाई कन्फ्यूजन, असमंजस में है वो संत कि भाई गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, अब किसके पैर पड़ूं। अब अपना कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में पैर पड़ने वाली बात ही खत्म। बोले जब दोनों खड़े हैं तो किसी को पैर नहीं पड़ना। दूसरी लाइन में किसी को पैर नहीं पड़ रहे। पहली लाइन में कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। असमंजस में है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में असमंजस में नहीं है। अब पैर पड़ना कैंसिल कर दिया, पैर की दोनों में से किसी के भी नहीं पड़ने। अब क्या करना है? तो बलिहारी गुरु आपकी। अब क्या करना है? तो गुरु को धन्यवाद देना है, गुरु का साधुवाद करना है। गुरु को कहना है कि मैं आपके आगे सब कुछ हार जाता हूँ, अपना बल हार जाता हूँ। मेरे पास आपके सामने कोई बल नहीं है। मेरे पास आपके आगे मैं बल अपना हारता हूँ। बलिहारी, मैं अपना सब कुछ हारता हूँ आपके सामने। क्यों हारता हूँ? क्योंकि अब मुझे जो चाहिए था वो आपने दे दिया। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो मिलाए। मुझे तो गोविंद चाहिए था, मुझे तो परमात्मा चाहिए था, और आपने परमात्मा मिला दिया। तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ भी है मेरा मैं आपके पास हारता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा तो प्रेम का सौदा है, और प्रेम के सौदे में हारा तो भी मेरा, जीता तो भी तेरा। अब अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो कहते हैं अमीर बाजी प्रेम की, प्रेम की बाजी लगा रहा हूँ। किससे प्रेम कर रहा हूँ? बोला पिय से प्रेम कर रहा हूँ, परमात्मा से प्रेम कर रहा हूँ। अमीर बाजी प्रेम की, पिय से प्रेम कर रहा हूँ, बाजी प्रेम की है। अब क्या है? तो बोला जीती बाजी प्रेम की तो तू मेरा, और हारी बाजी प्रेम की तो मैं तेरी। ये तो प्रेम की बाजी है। परमात्मा से प्रेम है, इसलिए गुरु के पास आया हूँ कि परमात्मा चाहिए। अब आपके पास आया ही परमात्मा के लिए था, और परमात्मा आपने दे दिया, तो अब मैं आपसे अपनी बात, अपनी बाजी हारता हूँ। मैं अपनी हार मानता हूँ, आपकी जीत होती है। और अब क्या है? बोला आपने परमात्मा से मिला दिया, मुझे परमात्मा चाहिए था तो मैं परमात्मा के साथ हो लिया। अब मैं किसके साथ हो लिया? परमात्मा के साथ। तो अब जो गुरु ये कहे कि गुरु चरणन सेव, तो इसका मतलब वहाँ लफड़ा है, वो गुरु ही नहीं है।
उसके साथ परमात्मा ही नहीं है, इसलिए वो आपको परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है, सिर्फ अपने से जोड़ रहा है। बोला गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु की मानो, गुरु की सुनो। तुमने हमें गुरु बनाया, हमने तुम्हें दीक्षा दी। क्या दीक्षा दी? कान फूंक दिया, मंत्र दिया, एक गुड़िया दे दी, एक कंठी लटका दी। हम हो गए तुम्हारे गुरु, तुम हो गए हमारे चेले। और अब क्या करो? अब बोला हमारी सेवा करो। साल भर में नहीं करते तो एक दिन तो जरूर करना, गुरु पूजा के दिन। कैसी सेवा करना? तो तुम्हारे पास धन है, उसमें से कुछ धन तो दे ही देना। गुरु पूजा करना। और फिर क्या कहा? 3 का नाम लिया। बोला गुरु, संत और पुत्री, तीनों को खाली हाथ नहीं भेंटना। क्यों भाई? तीनों को परमात्मा नहीं देगा क्या? मुझे देना है। और जब परमात्मा देना है और मेरे अंदर गुदगुदी करेगा तो मैं दूंगा। मुझे कहेगा कि दे, या तो दे दूंगा। भाई परमात्मा जिसको दिलवाना चाहता है उसको किसी से भी दिलवा देता है। उसके अंदर गुदगुदी होती है कि चलो दे आओ, दे जाता है। तो बोलने की क्या जरूरत है कि गुरु से खाली हाथ मत मिलो। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा की पहचान चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो दरवाजा खटखटाते रहो और सबसे कहो कि मैं तो खाली हाथ आया हूं और झोली भर के जाना चाहता हूं, मैं तो परमात्मा के साथ जाना चाहता हूं। बोलो आप मुझे परमात्मा के साथ भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते? भेज सकते हो तो आप हमारे गुरु। और कब तक भेज सकते हो ये बताओ। यहां तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, साथ में खड़े हैं और तुरंत मिला दिया। गोविंद दियो मिलाए। गुरु तो वही है जो तुरंत गोविंद से मिला दे कि ले ये गोविंद है, पकड़, अब इस गोविंद का तू साथ कर, अब इस गोविंद से तेरा प्रेम है ना, इससे मित्रता कर, इसको माता बना, इसको पिता बना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चषका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तू इसको विद्या समझ, तू इसको अपना धन समझ, जो मर्जी आए वो समझ। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू इसको अपना सब कुछ समझ। तो गुरु वो है जो आपको तुरंत परमात्मा से साक्षात्कार करवा दे, परमात्मा की पहचान करवा दे, परमात्मा के दर्शन करवा दे। इसलिए नानक जी भी कहते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। पूरे गुरु वही है जिसका उपदेश सुनते ही परम ब्रह्म परमात्मा निकट करके दिख जाए। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। अब तुम देख लेना, तुमने अगर किसी को गुरु बनाया है और परमात्मा नहीं पाया है तो मेरे हिसाब से तो लटके हुए हो, अभी अटके हुए हो। इस लटकने से और अटकने से बाहर निकलना पड़ेगा। परमात्मा को तो पहचानना पड़ेगा। बिना परमात्मा को पहचाने बगैर अगर जीवन सफल करना चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, जन्म मरण के दुख से भी छुटकारा चाहते हो, तो परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। बिना पहचाने बात नहीं बनेगी। और परमात्मा की पहचान देने वाला अगर दुनिया में कोई दिखता नहीं है तो परमात्मा से परमात्मा की पहचान पूछने में दिक्कत क्या है? परमात्मा तो सामर्थ्यवान है आपको ऐसी दृष्टि देने में और स्वयं को दृश्यमान करने में, अपनी पहचान देने में। बोलो परमात्मा सामर्थ्यवान है कि नहीं है? शंका है किसी को परमात्मा के सामर्थ्य पे? किसी को शंका नहीं है ना? तो फिर क्यों नहीं पूछते परमात्मा से कि प्रभु तू कब दिखेगा मुझे, कब तू मुझे निगाहे दीदार की देगा, कब मेरे लिए प्रकट होगा? तुलसी ने तो लिख दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तू प्रेम करने वाले के सामने प्रकट हो जाता है। पूछो ना कभी परमात्मा से कि मेरे प्रेम में क्या कमी है कि तू प्रकट नहीं हो रहा। अगर परमात्मा प्रकट नहीं हो रहा इसका मतलब आपके प्रेम में कमी है, आपके प्रेम में कोई खोट है। और क्या खोट है वो मैं बता दूं। आप परमात्मा से प्रेम करते हो दुनियावी संसाधनों के लिए, परमात्मा के लिए परमात्मा से प्रेम ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा खोट है। जिस दिन परमात्मा से परमात्मा के लिए प्रेम करने लग जाओगे उस दिन तो परमात्मा हाजिर हजूर है। यही है, कहीं दूर थोड़ी है, अब भी है, अब भी यही है, अभी है।
लेकिन खोट तो हमारे प्रेम में है। हम तो प्रेम कर रहे हैं सांसारिक संसाधनों के लिए, हम इससे इसको मांगते ही नहीं। साधु संत महात्मा कथा में भी कहते हैं कि दुनियावी चीज़ें क्यों मांगता है, इससे इसको मांग ले। कथा सुनाते हैं, बोले एक राजा ने अपना सारा सामान दांव पे लगा दिया, बोले जो जिस चीज़ को छुएगा ले जाएगा। अरे दुनिया आ गई, आकर के एक एक सामान छूने लगी, और एक बच्ची आई राजा की गोद में आके बैठ गई। अब लोग कहे, बोला भाई हमारा ये सामान, हमारा वो सामान। राजा बोला ये सामान किसका? बोला राजा का। तो बोला राजा को किसने छुआ? बोला इस बच्ची ने। तो बोला ये सारा सामान है बच्ची का। तो दुनियावी संसाधन किसके हैं? परमात्मा के। आपने अगर परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा के साथ जुड़ गए, परमात्मा के हो गए, परमात्मा के शरणागत हो गए, परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया, परमात्मा ने आपकी उंगली पकड़ ली, तो दुनिया के संसाधन आपके हो गए कि नहीं हो गए? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जरूरत से ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिल रहा है मुझे, ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है। और जितना ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है उतना और दूसरे ज़रूरतमंदों के लिए कर रहा हूँ, हो रहा है, परमात्मा और करवा रहा है। और जितना और दूसरे ज़रूरतमंदों के लिए कर रहा हूँ उतना और ज़्यादा मिल रहा है। बस ज़्यादा मिले तो अपने लिए करना छोड़ के दूसरे ज़रूरतमंदों के लिए करना शुरू कर दो, और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। परमात्मा से, परमात्मा को पहचानने के लिए जुड़ो। परमात्मा तो है अंग संग, हमारे साथ ही है। पूछो तो सही कि तू किस रूप में मेरे साथ है। हमने कभी पूछा ही नहीं कि तू किस रूप में मेरे साथ है। जिस रूप में मन चाहा उस रूप में पूजा पाठ कर लिया, वो भी रिश्वत के रूप में, घूस के रूप में, या परमात्मा को कर्मचारी समझ करके मेरा काम हो गया भाई, मैंने गाड़ी की सोची थी, परमात्मा ने मेरे को गाड़ी दे दी, चल सवामनी कर देते हैं। मतलब परमात्मा तुम्हारे बाप का नौकर है, तुमको परमात्मा ने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो तुम उसको जो है मानदेय दे रहे हो। चलो मानदेय नहीं दे रहे हो, तुम कहते हो कि मैं तो तोहफा दे रहा हूँ। तोहफा तुमने लाया कहाँ से? तुमने अपने मित्र को, अगर किसी कार्य को तुम्हारा पूरा करने के लिए तोहफा दिया, परमात्मा को तुमने मित्र माना, तुम तोहफा दे रहे हो, तोहफा लाए कहाँ से? तोहफा किसका है? इसी की चीज इसी को दे करके और इसी से कह रहे हो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा? सीना ठोक के अकड़ में रावण की तरह, क्या लागे मेरा? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? मतलब बराबरी कर रहे हो, तेरी मेरी बराबरी है। मैं तेरे को दे रहा हूं तोहफा, तेरा ही है, ले ले, क्या लागे मेरा? सीना ठोक के। बहुत अच्छा कर रहे हो क्या? बहुत अच्छा नहीं कर रहे। बात तो तब बनेगी जब तोहफा देते हुए भी ये कहोगे कि तेरा तुझको अर्पण, और मैं भी तेरा हो गया, मैं भी तेरा होए, मैं भी तुझे समर्पण, मुझे भी रख ले शरण में। जब मैं मेरी खो दोगे तो बात बनेगी। अब समय हो गया है, समय का ध्यान में रखते हुए वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और शब्दों से जगाने आया हूँ। जाग जाओ तो अच्छा है। शब्द से ब्रह्म जागा है, शब्द से ब्रह्म सोया है, आप ही ब्रह्म हो। और परम ब्रह्म से जुड़ जाओ तो अच्छा है, परम ब्रह्म के अंश हो। इन शब्दों में जाग जाओ तो बात बन जाएगी। नहीं जागे तो मेरा क्या, और जाग गए तो तेरा क्या। जाग जाओगे तो पता चल जाएगा कि तेरा भी कुछ नहीं है। नहीं जागे तो मुझे तो पता ही है मेरा क्या, मेरा भी कुछ नहीं है। बोलो परमपिता परमात्मा की।